तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, बल्कि उनमें छुपे होते हैं वो रहस्य जो कभी उजागर नहीं होने चाहिए। हर कैमरा सिर्फ वो नहीं दिखाता जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि कभी कभी वो भी कैद कर लेता है जो हमारी दुनिया से परे है। ये कहानी एक ऐसी तस्वीर की है जो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक भयानक अंत की शुरुआत थी। रवि एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और वीरान जगह की तस्वीरें खींचने का जुनून था। उसने कई रहस्यमयी और उजाड़ इमारतों की तस्वीरें ली थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया और डरावना खोजने की चाह थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो सालों से खाली पड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में कोई आत्मा भटकती थी। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं देखी थी, खिड़कियों पर चलती परछाइयां, रात में अजीब आवाजें और कभी कभी तो हवेली के भीतर से किसी के सिसकने की आवाज भी आती थी। लेकिन रवि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सिर्फ एक और रोमांचक जगह थी जिसकी तस्वीरें लेकर वो प्रसिद्ध हो सकता था। अगले ही दिन रवि अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। वह दोपहर का समय था, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सी वीरानी और ठंडक थी। हवेली काफी पुरानी थी, उसकी दीवारों पर सीलन थी और जगह जगह दरारें पड़ी थी। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने सावधानी से अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा पड़ा था और हर कोने में जाले लगे थे। माहौल बेहद रहस्यमयी और डरावना था, लेकिन रवि को डर नहीं लगा। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखा। तस्वीर में एक परछाई नजर आई, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रवि ने इसे रोशनी का खेल समझकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ा। उसने हवेली की हॉल, सीढ़ियों और कमरों की तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन हर तस्वीर में कोई परछाई या रहस्यमय आकृति दिखती। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। वो हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने जैसे ही उस कमरे की तस्वीर ली, उसकी स्क्रीन पर एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत नजर आई जिसकी आंखें काली थी और चेहरा विकृत था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरे की स्क्रीन से नजर हटाई और उस कमरे के अंदर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे में दोबारा देखा, वही औरत अब और नजदीक खड़ी थी। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी एक ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं पाई। वो जड़ हो चुका था। तभी औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम मेरी आखिरी तस्वीर हो। अब कोई और उसकी जगह ले चुका है। अगली सुबह कुछ स्थानीय लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अंदर से किसी के कैमरे की फ्लैशलाइट देखी और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां रवि का कैमरा जमीन पर पड़ा था, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। कैमरे में आखिरी तस्वीर खुली थी, एक सफेद कपड़ों में औरत जिसके ठीक बगल में रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थी, जैसे अब वो भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और फोटोग्राफर विशाल इस हवेली में आया। उसे भी रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई थी। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे एक पुराना कैमरा जमीन पर पड़ा दिखा। उसने कैमरे को उठाया और स्क्रीन ऑन की। आखिरी तस्वीर अभी भी उसी में थी, लेकिन इस बार रवि की जगह कोई और खड़ा था, शायद विशाल खुद। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। विशाल ने डरते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है मेरी आखिरी तस्वीर लेने की। कुछ जगह सिर्फ खंडर नहीं होती,
बल्कि वहाँ छुपे होते हैं अनसुलझे रहस्य और छायाएं जो कभी मरती नहीं। रवि की कहानी एक चेतावनी थी, लेकिन अब ये चक्र दोबारा शुरू हो चुका था। अब सवाल ये है, अगर आपके कैमरे की स्क्रीन पर कोई ऐसा दिखे जो वहाँ नहीं होना चाहिए, क्या आप दोबारा देखने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।